संत मत्ती 18:21-19 तब पेतरुस ने यीशु के पास आकर कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई मुझ पर अपराध करता रहे तो मैं उसे कितनी बार क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, परंतु 70 बार 7 तक। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने सेवकों से लेखा लेने की ठानी। जब वह लेखा लेने लगा तो उसके सामने एक ऐसा व्यक्ति लाया गया जो 10,000 तोड़े का ऋणी था, परंतु उसके पास चुकाने को कुछ न था। इसलिए उसके स्वामी ने आज्ञा दी कि उसे, उसकी पत्नी, उसके बच्चों और जो कुछ भी उसका था सबको बेच दिया जाए और ऋण चुकाया जाए। तब उस सेवक ने गिरकर उसे दंडवत किया और कहा, हे स्वामी, मुझ पर धीरज धर, मैं तुझे सब चुका दूंगा। उस सेवक के स्वामी ने उस पर तरस खाया, उसे छोड़ दिया और ऋण को क्षमा कर दिया। परंतु वही सेवक बाहर जाकर अपने एक संगी सेवक से मिला जो उससे 100 दीनार का ऋणी था। उसने उसे पकड़कर गला घोंटा और कहा, जो तू ऋणी है वह दे। तब उसके संगी सेवक ने गिरकर उससे विनती की, मुझ पर धीरज धर, मैं तुझे चुका दूंगा। परंतु उसने इनकार किया और उसे कैद में डलवा दिया कि जब तक ऋण न चुका दे तब तक वह वहीं रहे। जब उसके अन्य संगी सेवकों ने यह देखा तो बहुत दुखी हुए और जाकर अपने स्वामी को सारी बात बता दी। तब उसके स्वामी ने उसे बुलवाया और उससे कहा, हे दुष्ट सेवक, मैंने तुझ पर तरस खाकर तेरा सारा ऋण क्षमा कर दिया, क्योंकि तूने मुझसे विनती की थी। क्या तुझे भी अपने संगी सेवक पर दया नहीं करनी चाहिए थी, जैसे मैंने तुझ पर दया की? और उसका स्वामी क्रोधित हुआ और उसे कोतवालों को सौंप दिया कि जब तक वह सब ऋण न चुका दे तब तक उसे कष्ट दिया जाए। इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा न करेगा तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे साथ ऐसा ही करेगा। जब यीशु ये बातें कह चुका तो वह गलील से चलकर यहूदिया के पार यरदन के किनारे के देश में आया। यह प्रभु का सुसमाचार है। आमीन।